Good morning, students. Welcome to online class. In previous class, we discussed about the types of reproduction, and that is asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, modes of asexual reproduction we discussed. That is spore formation, budding, regeneration, vegetative propagation. These are that we discussed, and today we discussed about that sexual reproduction in plants. That is what is pollination, types of pollination, how fertilization takes place in plants. These are the topics which we discuss today. Okay, so हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. स्ट्रक्चर कैसा है वो फ्लावर का. स्टेमन एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. सो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है फ्लावर का पूछेंगे तो स्टेमन्स एंड कार्पल्स. कार्पल्स को हम पिस्टल भी बोलते हैं फिर. ओके, सो पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर देखना डायग्राम में. पेटल से सेपल से, और स्टेमन है और पिस्टिल है. पिस्टिल को कार्पल्स भी बोल सकते हैं फिर. सो सबसे पहले देखेंगे हम पार्ट में सेपल के बारे में. These are leaf-like structures present as the outermost circle. They provide protection to the bud in the initial stages. All the petals taken together are called calyx. So इसमें ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. देखो डायग्राम में ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है. एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आउटर मोस्ट में. ये प्रोटेक्शन करता है बड को. जब छोटा सा फ्लावर बड फॉर्म में रहता है तब इनिशियल स्टेजेस में प्रोटेक्ट करके रखता है सारे फ्लावर्स पार्ट्स को. सो इस एक साथ सारे सेपल्स को एक साथ रहता है ना, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं फिर. सो नेक्स्ट है पेटल्स. सो पेटल्स दिख रहा है देखो, ये कैसे हैं. दीज आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड. जैसे डार्क कलर्ड होता है. क्यों होता है देखो आगे. दे प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच लाई इनसाइड द फ्लावर. इसका फंक्शन क्या है. ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इनसाइड द फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है फिर. जैसे ये बता रहे ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. और एक फंक्शन क्या है इसका, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. सो वो डार्क कलर होने के कारण, ब्राइट कलर यानी ब्राइट कलर होने के कारण वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को. पॉलिनेशन करने के लिए हेल्प होता है फिर. सो ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला. सारे एक साथ जो पेटल्स हो लेकर हम उसको हम बोलते हैं कोरोला बोलते हैं फिर. ओके, अब देखेंगे स्टेमन पार्ट. सो स्टेमन है, इट इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन सा है पूछेंगे तो स्टेमन. ओके, ए सिंगल फ्लावर में हैव ए नंबर ऑफ स्टेमन्स इन इट. एक सिंगल फ्लावर में बहुत सारे स्टेमन्स हो सकता है फिर. इट हैज़ टू मेन पार्ट्स. दो मेन पार्ट्स हैं इसमें, एक एंथर और फिलामेंट. सो एंथर देखना, इट इज़ द स्वैलोन टिप ऑफ स्टेमन. सो स्वैलोन टिप में है, देखो आपको दिख रहा है डायग्राम में. एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स टू पोलन सैक्स. इसमें दो पोलन सैक होता है विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है. दैट आर येलोइश इन कलर. कौन सा कलर में रहता है एंथर, येलोइश कलर में होता है. कौन प्रोड्यूस करते हैं, एंथर. ओके, पोलन ग्रेन्स को कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर. ओके, सो लास्ट है फिलामेंट है. इट इज़ दैट स्टॉक ऑफ ए स्टेमन दैट सपोर्ट्स एंथर. ये स्टॉक है स्टेमन का, ये सपोर्ट करता है एंथर को. ओके, क्योंकि एंथर ऊपर रहता है टिप में, उसको सपोर्ट कौन दे रहा है, फिलामेंट देता है फिर. दिस इज अबाउट दैट स्टेमन. अब देखेंगे हम पिस्टिल के बारे में, और उसको कार्पल्स भी बोल सकते हैं. सो कार्पल और पिस्टिल, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर. सेंटर ऑफ द फ्लावर में प्रेजेंट है. आप प्रीवियस में डायग्राम बताया, आप उसको वापस देख लेना, सही दिखाई देगा उसमें. इट हैज़ मेनली 3 पार्ट्स. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा है देखना आप, उसमें दिखाई देगा डायग्राम में. इट इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पल विच मे बी स्टिकी एंड हेल्प्स इन रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन. ये टर्मिनल पार्ट है, यानी लास्ट एंड पार्ट है फॉर फ्लावर में, जो फीमेल का पार्ट में. सो ये स्टिकी रहता है, और ये क्या वर्क करता है, रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन. जो एंथर में जो रहता है येलो कलर, जो पोलन ग्रेन्स, उसको रिसीव करता है फिर ड्यूरिंग पॉलिनेशन. ओके, सो स्टाइल है, इट इज़ द मिडिल पार्ट, elongated part of carpel which is helps in the attachment of stigma to the ovary. ये क्या करता है, स्टाइल देखना बीच वाला पार्ट है, सबसे लंबा रहता है ये,
और हेल्प करता है अटैच होने के लिए, कहाँ से, स्टिग्मा से लेके ओवरी तक अटैच होता है जो फिर ये। सो थर्ड है ओवरी, इट इज द swollen bottom part of carpel which contains ovules having an egg cell that is female gamete। सो ये swollen bottom part है, सबसे नीचे फ्लावर में पार्ट है swollen part, bottom part, यानी फूला हुआ रहता है वो कार्पल के अंदर, एपिस्टिल के अंदर। सो विच कंटेन्स ओव्यूल्स, उसके अंदर ओव्यूल्स होता है, हैविंग एन एक्सेल, सो उसके अंदर एक्सेल होता है, दैट इज फीमेल गैमेट बोलते हैं फिर। ओके, दिस इज अबाउट दैट कार्पल। ओके, सो देखना अभी, the male germ cell present in a pollen sac is supposed to fuse with the female germ cell present in the ovule in order to initiate the process of reproduction in plants. For this, it is necessary to perform pollination. So ये जो germs, male germ cell है ना, ये पोलन सैक ऊपर दिख रहा है, देखो डायग्राम में 4 पोलन सैक दिख रहा है। सो वो पोलन के अंदर अंदर जाता है, फिर एंथर्स में ये फिलामेंट में रहता है। ये जो पोलन सैक मेल का पार्ट है जो फिर, और ये फीमेल में देखो स्टिग्मा में जाएगा, फिर वो उस प्रोसेस को करने के लिए पॉलिनेशन होना ज़रूरी है। फिर स्टिग्मा से स्टाइल में जाएगा, स्टाइल में से ओवरी में जाएगा, तब फ्यूज़ होगा, ये पॉलिनेशन ही कर सकता है। अब पॉलिनेशन क्या है ये देखेंगे। ओके, pollination, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is termed as pollination. So pollen grains एंथर ऑफ ए स्टेमन, जो स्टेमन के अंदर जो एंथर होता है वहाँ से स्टिग्मा की ओर फ्लावर के अंदर जा रहा है, इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, द पोलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होता है कैसे ट्रांसफर होता है, बाय वेरियस एजेंट्स, अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होता है, लाइक विंड, थोड़ी सी हवा आते ही वो पोलन ग्रेन्स उड़ सकता है और स्टिग्मा के ऊपर जा सकते हैं। वैसे स्टिग्मा स्टिकी सब्सटेंस होता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, जैसे बीज आता है नेक्टर्स चूज़ करने के लिए, तो फिर उस टाइम में भी उसके पैर में लेग में चिपक जाता है, तो पोलन ग्रेन्स उसके अंदर स्टिग्मा के अंदर जा सकता है। फिर एनिमल्स के थ्रू भी जा सकता है, ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी जा सकता है पॉलिनेशन। ओके, हो सकता है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन में 2 टाइप्स हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन है और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलता है, देखो, in which the pollen from the stigma of a flower is transferred to the stigma of the same flower. So stamen of a flower is transferred to the stigma of the same flower, यानी जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर, एक फ्लावर है उसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स है, उसी फ्लावर का ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो उसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और क्रॉस पॉलिनेशन है इन विच द पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर, यानी एक सेम प्लांट होता है पास पास में, तो उसमें या उसी प्लांट के अंदर दूसरा फ्लावर होता है, तो उस वो प्लांट, वो फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स दूसरा फ्लावर की जो स्टिग्मा में जाके गिरेगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर रहेगा, उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स वो स्टिग्मा में गिरेगा। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के अंदर जाएगा, पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में जाके स्टिग्मा में गिरेगा, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। देखो, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर थ्रू एजेंट्स लाइक एयर, वाटर और एनिमल्स। जो पोलन ग्रेन से एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, सो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू, सो इस तरह से पॉलिनेशन होता है बोल के बता दिया था। सो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट and form pollen tubes which passes through style to reach up to the ovules present in ovary। ये याद रखना है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ये डायग्राम देके उसमें एरो मार्क बता के इसका लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम का। ओके, तो इसमें सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होता है, तो पोलन ट्यूब है, किसके अंदर पोलन ट्यूब है, ये जो स्टिग्मा है ना, तो स्टिग्मा के अंदर पोलन ट्यूब होता है, फिर वो पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन्स जाएगा।
सो वो रीच होगा, वो पोलन ग्रेन्स स्टाइल के थ्रू जाएगा। स्टाइल में पोलन ट्यूब रहता है जो वहाँ से अंदर जाएगा पोलन ग्रेन्स। उसके बाद ओव्यूल्स के अंदर जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है उसके अंदर चले जाएगा पोलन ग्रेन्स। ओके, समझ में आया? सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जब ओव्यूल्स के अंदर जब पोलन ग्रेन्स दोनों भी मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर जब फ्यूज हो जाता है क्या फॉर्मेशन होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ए सिंगल सेल इज कॉल्ड एज ए जाइगोट होता है। फिर तो जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। ऐसे जाइगोट सिंगल सेल होता है, वो बहुत सारे डिवीजन होता रहता है, अंदर ही प्रोसेस होता है। सो वो किस फॉर्म में बदल जाएगा? एम्ब्रियो के फॉर्म में, यानी एक स्मॉल बेबी प्लांट जैसे फॉर्मेशन हो जाएगा। स्मॉल छोटा सा एक उसके अंदर सारे पार्ट्स प्रेजेंट हो रहता है, जो फिर उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ओव्यूल डेवलप्स थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली। ओव्यूल क्या होगा? एक थिक कोट फॉर्मेशन होगा बाहर, और ग्रेजुअली किस में चेंजेस हो जाएगा? सीड फॉर्म में चेंजेस हो जाएगा फिर। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर फॉल ऑफ। सो ओवरी किस में चेंजेस हो जाएगा? फ्रूट्स में चेंजेस हो जाएगा, और वो बाकी का पार्ट फॉल हो जाएगा। द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन। जब सीड फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या होगा? उसको हम सॉइल के अंदर बरीड हो जाएगा, तो वो बरीड कर देंगे या नेचुरली बरीड हो जाएगा, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट फॉर्मेशन होगा फिर। ओके, ये डायग्राम देख लेना इंपॉर्टेंट है। इसका लेबलिंग है, पोलन ट्यूब किसको बोलते हैं, और स्टाइल किसको बोलते हैं, स्टिग्मा है, और ओव्यूल है, कैसे फ्यूजन हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप अच्छी तरह से देख लेना इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम में। ओके, सो अब देखेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, सो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। सो अभी बताया था पोलन ग्रेन्स जो एंथर में रहता है वो स्टिग्मा के ऊपर, फ्लावर के ऊपर गिरेगा, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, सेकेंड पॉइंट देखना, इट कैरीज मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन्स टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो ये क्या कैरी करता है पॉलिनेशंस में? मेल गैमेट्स को कैरी करता है। सो प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन्स टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में जाता है, प्रोड्यूस करता है। सो इट लीड्स टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फर्टिलाइजेशन में। सो फ्यूज होता है गैमेट्स फर्टिलाइजेशन में। ओके, और पॉलिनेशन में इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस है, और इसमें इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं हम फर्टिलाइजेशन को। ओके, सो लास्ट पॉइंट है, इट अक्कर्स इन सीड बियरिंग प्लांट्स। सो ये सीड बियरिंग प्लांट्स में ही होता है पॉलिनेशन। ओके, इट अक्कर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है फर्टिलाइजेशन। ओके, दिस इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। और रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ओके, तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ। ओके, डोंट गो अननेसेसरीली, बी सेफ।